जिस धर्म में हमको सम्मान नहीं है, हमें आज़ादी नहीं है, हमें गुलामों की तरह रखा जाता है, उस धर्म में हमें बने रहने की। कौन सा धर्म है? आप समझ लीजिए कौन सा धर्म है। बताओ ना। नहीं, आपको नहीं पता है कौन सा धर्म है? बताने डर रहे हो सर। अरे हिंदू धर्म है, लो आप बताओ। हिंदू धर्म है और क्यों नहीं है? सनातन धर्म बताते हैं। सनातन नहीं है, कहाँ है? उसको तो हिंदू बोलते हैं। हिंदू आप लोग बोलते। छतरी लठ लेकर के जो है वसूली करेगा, तो ये उनका धंधा है। इसको समझ लीजिए, वो धर्म नहीं एक धंधा है, और जिसमें हमारा समाज भी पढ़ा लिखा भी बहुत अंधा है। तो जब तक वो उसकी आंखें नहीं खुलेंगी तब तक जो है परिवर्तन नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। दोस्तों, हजारों की तादाद में महिलाओं ने हिंदू धर्म को छोड़ा है। मैं आपको वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूं। उन महिलाओं से आपकी बात कराऊंगा कि क्यों उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा। 22 प्रतिज्ञाएं ली, जिनमें उन 22 प्रतिज्ञाओं में ये शामिल था कि ना ही हिंदू रीति रिवाज से हम अपना जीवन यापन चलाएंगे, ना ही अपने घर में पूजा कराएंगे, ना ही हवन कराएंगे, और ना ही मरने के बाद हमारा अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के तहत होगा। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आते हैं कि आप हिंदू धर्म को लेकर इस तरह की बातें करते हैं। दोस्तों, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन जो दुनिया में हो रहा है, क्या मैं उसको नहीं दिखाऊं? आप लोगों तक वो खबर नहीं पहुंचाऊं? अब ये 22 प्रतिज्ञाएं इन्होंने ली हैं, मैंने थोड़ी ली हैं। तो मेरा काम तो इनको दिखाना होता है ना, पब्लिक तक अपनी वीडियो दिखाना, पब्लिक तक ये बात पहुंचाना। इनके निजी विचारों को आप तक पहुंचाता हूं। इसमें मेरी कोई ऐसी बात नहीं होती कि मैं किसी धर्म को नीचा दिखाऊं या किसी को ऊंचा दिखाऊं। मेरा काम होता है केवल उन चीज़ों को कैप्चर करना जो भारत के अंदर घटना घटित हो रही हैं। तो इस समय जो सवाल आया है, हजारों की तादाद में लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली है। मैं आपको उन महिलाओं से मिलवाने वाला हूं, इनकी बातें और इनकी तर्क सुनिए कि आखिर क्यों इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा, पूजा पाठ से अपना रिश्ता तोड़ लिया, और हत्ता के ये बात भी इन्होंने कह दी कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमारा अंतिम संस्कार भी हिंदू समाज के रीति रिवाज से नहीं होगा। तो ऐसी क्या टर्निंग पॉइंट रहा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें मुख्य 3 बातें रही इनकी। फिलहाल तो इनसे ही जानेंगे। यही अपनी बहुत सारी औरतें अपने बारे में बता रही हैं कि क्यों इन्होंने ये अपना धर्म परिवर्तन किया है। जिस धर्म में हमको सम्मान नहीं है, हमें आज़ादी नहीं है, हमें गुलामों की तरह रखा जाता है, उस धर्म में हमें बने रहने की। कौन सा धर्म है? आप समझ लीजिए कौन सा धर्म है। बताओ ना। नहीं, आपको नहीं पता है कौन सा धर्म है? बताने डर रहे हो सर। अरे हिंदू धर्म है, लो आप बताओ। हिंदू धर्म है और क्यों नहीं है? सनातन धर्म बताते हैं। सनातन नहीं है, कहाँ है? उसको तो हिंदू बोलते हैं। हिंदू आप लोग बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप किस धर्म में, तो बोलते हैं मैं हिंदू हूँ। कभी किसी ने कहा कि हम सनातन धर्म में है? सभी लोग हिंदू धर्म बोलते हैं। क्या मंदिर से क्या मिलेगा? कुछ लोग जो है वहाँ पर अपना धंधा करेंगे, बाकी सब वहाँ जाके पैसा देंगे। वो ऐसा एटीएम है जहाँ पर हमारा समाज जो बहुसंख्यक समाज है वो पैसा देता है, और तिजोरी वो खोलता ताला कौन है? ब्राह्मण खोलता है। तो हमारे लोग तो मूर्ख बन रहे हैं। उससे हमारे कोई रोजगार वहाँ तो मिलना नहीं है। रोजगार बनिया को मिलेगा, ब्राह्मण बैठेगा और छतरी लठ लेकर के जो है वसूली करेगा। तो ये उनका धंधा है। इसको समझ लीजिए, वो धर्म नहीं एक धंधा है, और जिसमें हमारा समाज भी पढ़ा लिखा भी बहुत अंधा है। तो जब तक वो उसकी आंखें नहीं खुलेंगी तब तक जो है परिवर्तन नहीं आएगा। कुछ लोगों की आंखें हम जैसे लोगों की खुली हैं, इसीलिए समाज में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। अब हमें तो अपने बहन बेटियों को उसी तरीके से उनको जागरूक करना है कि आप डट के मुकाबला करो, ताकतवर बनो, शक्तिशाली बनो, घर से निकलो। सरकार को दिख भी तो नहीं रहा है। भाई, उनका नारा था कि बेटी बचाओ, लेकिन ये नहीं। दिक्कत यही है कि कोई हिंदू धर्म ही सबसे बड़ी जो है शोषणकारी व्यवस्था है वो, क्योंकि यहाँ पर जातिवाद है, ऊंच नीच है, छुआछूत है, जिसकी वजह से जो है हमारा चूंकि जो पुराना बुद्ध धर्म जिसको हमारे लोगों ने कुछ लोग अभी भी भूले हुए हैं, हमें घर वापसी करनी चाहिए। अभी जैसे ये धर्म परिवर्तन हुआ आपके दिल्ली में, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यदि बौद्ध बन जाएंगे तो आरक्षण नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उसमें प्रावधान है कि अगर आप बौद्ध या सिख बनते हैं तब भी आपका आरक्षण सुरक्षित रहेगा। ये पहले से ही बाबा साहब भी जानते थे, उनकी सोच हजारों साल आगे की थी, उन्होंने ये व्यवस्था पहले से ही कर दी थी। 5 अक्टूबर को दिल्ली में बड़े पैमाने पर लोग बौद्ध बने हैं, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जो कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली के, उन पर आरोप लगा कि समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं। अरे वो उन्होंने तोड़ा है 4 वर्णों में, और जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 3 लोगों को जो है सारे अधिकार दिए गए, और शूद्र आज भी अपने अधिकार के लिए तरस रहा है। तो जब तक शूद्र वर्ग, जिसमें SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज भी आता है, वो जिस दिन अपने मूल धर्म की ओर लौटेगा, ये देश जो है बिल्कुल एक अलग तरीके से आगे बढ़ेगा, जिसमें जिसके भी हक अधिकार हैं वो सारे मिलेंगे।
और अगर जब तक वो नहीं केवल हिंदू धर्म की पूंछ पकड़े हुए है तो शूद्र में ही रहेगा और हमेशा लात खाएगा। जिस दिन वो लात मार करके उस धर्म को छोड़ करके और बौद्ध धर्म अपनाएगा, ये देश अपने आप सही राह पर आगे बढ़ जाएगा। जबकि उनको लात पड़ती है मंदिरों में। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को जो लात पड़ती है उनका हम सपोर्ट ना करके उनको और लतियाया जाए, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही है कि हमारे महापुरुषों ने कैसा आंदोलन चलाया, कैसा लोगों को मानवतावादी पाठ पढ़ाया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। क्योंकि हजारों साल की ये व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है उसको सुधारने में समय लगेगा। हम लोग भी कभी मंदिर के लिए जाते थे, लेकिन जब हमारी भी बुद्धि जागृत हुई। जाते थे? जी हाँ, बिल्कुल जाते थे। छोड़ा मंदिर आपने? अरे हम तो मान के चलिए 10-20 साल तो हो ही गए होंगे छोड़े हुए। और वो भी हम हालांकि मंदिर जरूर जाते थे, लेकिन हमारा हमेशा ये सवाल रहता था मैं इस मूर्ति से क्या मांगूं। संविधान में सबको अधिकार है, कहीं भी जाए कहीं भी आए, किसी धर्म को अपनाए। बिल्कुल अधिकार है। मंदिर दिक्कत क्या है हिंदू धर्म? मंदिर के लिए तो बाबा साहब ने भी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इसलिए नहीं लड़ी थी। उन्होंने कहा था कि हम मनुष्य हैं और हमारा अधिकार है कि हम सार्वजनिक जगह पर कहीं भी जा सकते हैं। इस पर किसी का जो है ठप्पा नहीं लगा है। लेकिन हिंदू धर्म जो है व्यवस्था ऐसी है, वर्णवादी व्यवस्था, जो हमेशा अछूतों से, शूद्रों से नफरत करती है। लेकिन हिंदू धर्म को जो है मजबूत किया जा रहा है और जो हिंदू राष्ट्र बन रहा है देश में, तो मजबूत नहीं है। दरअसल वो लालच देता है, टुकड़े फेंकता है। क्योंकि हमारा समाज गरीब है, पिछड़ा हुआ है, और जब उसको खाने को नहीं है, जब उसको खाने को मिलेगा, अनाज दे रही है, फिर आपको उसी का गाता है। अनाज दे रही सरकार। जी हाँ, उसी अनाज की वजह से थोड़ा सा जो हमारे लोग भटक गए हैं। हमारा भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य जाता है, समाज को जगाता है कि आप समझो कब तक उस व्यवस्था में पड़े रहोगे जहाँ लतियाए जाते हो, गरियाए जाते हो और हमेशा जो है शोषित किए जाते हो। अब तो जाग जाओ। ठीक है, पुरानी पीढ़ी हमारी नहीं पढ़ी थी, लेकिन अब जो बच्चे आ रहे हैं हमारे, कुछ तो पढ़ रहे हैं, कुछ तो समझ रहे हैं। और यही परिवर्तन का एक आगाज होगा कि नई पीढ़ी हमारी समझ रही है और हर जगह हमारी छाप छोड़ रही है कि लोग जागरूक हों। हमारे पुराने लोग भी बहुत से जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी जागरूक हैं। तो जागना मेन होता है, पढ़े लिखे होने से मतलब नहीं है। एक अनपढ़ आदमी भी जागरूक हो सकता है, क्योंकि हमारे महापुरुष भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने समाज में एक अलग जगाई, जिसकी वजह से आज हम लोग शायद जागरूक होकर के लोगों को जगा रहे हैं। लेकिन लोग सार्वजनिक मंच पर तो कह देते हैं कि हम जो धर्म बौद्धिस्ट हैं, लेकिन घर में उनके तो मूर्ति रखी मिलती है अभी भी। अरे कुछ लोग कह तो रहा हूँ कि दो तरफा अभी चल रहे हैं, और उस दो तरफा को छोड़ना होगा। हमें सिर्फ बुद्ध धर्म अपनाना होगा, जहाँ पर मानवता है, समता है, एक दूसरे के साथ बराबरी है। आपने देखा होगा कि परसों एक वीडियो आया है जो बहुत ज्यादा वायरल है। उसकी सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है कि वो परसों का है या 8 दिन पुराना है या कितना पुराना है, लेकिन उसमें एक शख्स किसी दूसरे समाज के एक व्यक्ति के ऊपर खड़े होकर मूत्र विसर्जन कर देता है और इस पूरे मामले को जातिवाद से जोड़कर दिखाया जा रहा है। तो हालांकि ये कुछ इस तरह की बातें भी समझ में आई हैं, सुनने में आई है कि वाकई जातिवाद की घटना थी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हजारों की तादाद में महिलाओं ने अपना धर्म परिवर्तन किया और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। 22 प्रतिज्ञाएं ली, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आज से हम हिंदू रीति रिवाज से अपना कोई भी काम नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और चलने से पहले मैं आप लोगों से फिर ये कह दूं कि अगर मैं बहुत सारे वीडियोस निकाल के ला रहा हूं, 2024 का इलेक्शन आने वाला है, तो यहाँ पर बहुत सारी हिंदू मुस्लिम की घटनाएं हो रही हैं। मैं ऐसा नहीं है कि किसी एक पक्ष की दिखाता हूँ, सभी तरह के दिखाने की कुछ प्रयास करता हूँ। और उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, हिंदू मुस्लिम वाली बातें ज़्यादा हो रही हैं। तो जो घटनाएं ज़्यादा घटित हो रही हैं, उन घटनाओं को कैप्चर करके मेरा काम है आप लोगों तक पहुँचाना। इसके अंदर ये बात नहीं आती है कि किसी एक विशेष धर्म को नीचे दिखाने का काम किया जाए या किसी दूसरे धर्म को बहुत ऊंचा दिखाने का काम किया जाए। ऐसा नहीं है दोस्तों। बड़े पैमाने पर देश के अंदर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं बहुत सारे लोग। अगर आप ये कहते हैं, ये कमेंट में कहते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम वाली बात मत करना, बाकी आपकी कमेंट्री अच्छी होती है, तो मैं आपको बता दूं मैं हिंदू मुस्लिम की बात पहले भी नहीं करता, क्योंकि जो कुछ भी मैं दिखा रहा हूं वो हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए। वो इस्लाम में दाखिल नहीं हुए हैं। इस्लाम वालों के लिए जैसे वो हिंदू धर्म के अंदर थे, वैसे ही बौद्ध धर्म के अंदर हैं, दूसरे धर्म के व्यक्ति हैं। तो ये कहने का मेरा मकसद होता है कि उन लोगों के सिर्फ निजी विचार, उनके मन में क्या चल रहा है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सारी चीज़ें दिखाने का आपको प्रयास करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियो बहुत सारी लेकर के आता रहूँगा। अपने भाई को तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।